प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में परिवारवाद पर हमला बोला। मोदी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस चेहरे पर गौर कीजिए। यह हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे। जय शाह किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव या सांसद नहीं हैं, आगे वो भी हो जाएंगे। ये बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल में एक बहुत ही अहम अधिकारी हैं। जब ये बैठते हैं तो इनके आसपास तमाम बड़े खिलाड़ी सिर झुकाए खड़े रहते हैं। मोदी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अमित शाह के बेटे होने के अलावा क्रिकेट में इनकी क्या खूबियां हैं? जब आप परिवारवाद पर हमला बोलते हैं तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस शख्स की तरफ, अमित शाह के बेटे की तरफ। मुझे समझाइए, इनकी कौन सी काबिलियत, कौन सी क्षमता थी जिसके चलते आपने इन्हें बीसीसीआई में जगह दे दी? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। जब आप परिवारवाद पर हमला बोलते हैं तो आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। भूल जाइए राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह विधायक है, भूल जाइए स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा का बेटा प्रवेश साहिब सिंह जो अनाप शनाप बयान देता है, वो सांसद है। अनुराग ठाकुर जो कि आपके मंत्री हैं, उनके पिता भी राजनेता रहे। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मुझे बताइए अमित शाह के बेटे बीसीसीआई में क्या कर रहे हैं? और फिर आप परिवारवाद पर हमला बोलते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में परिवारवाद पर किस तरह से हमला बोला है और कहीं ना कहीं उसी के चलते ये उंगली उन्हीं पर है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? देश के युवा अब यह समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और सांवैधानिक व्यवस्थाओं को भी नहीं समझती। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं। मैं आपकी इस बात पर गौर करना चाहता हूं। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और सांवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। दो संस्थाओं पर गौर कीजिए मोदी जी, चुनाव आयोग और मीडिया। सबसे बदतर हालत किसके कार्यकाल में है इन दोनों संस्थाओं की, यह जवाब आप भी जानते हैं। 2014 से पहले मैं जिस चैनल का हिस्सा था, उस चैनल में बतौर पत्रकार मैं डंके की चोट पर उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना करता था और मुझे सरकार कभी कटघरे में नहीं रखती थी। मैं लालू प्रसाद यादव से सवाल करता था, मगर लालू प्रसाद यादव कभी मेरे संपादक को शिकायत नहीं करते थे कि तुम्हारा पत्रकार मुझसे किस तीखे अंदाज में सवाल कर रहा है। और आज की मीडिया सिर्फ आपकी पिछलग्गू नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट उगाही का काम नहीं कर रही है मोदी जी। वो इस समाज के अंदर दंगे भड़काने का काम कर रही है। वो समाज को एक जेनोसाइड की तरफ ढकेल रही है। वो कहीं ना कहीं रेडियो रवांडा का काम कर रही है। हिटलर के जमाने में जो उसका प्रचार मंत्री था गिबल्स, जिस तरह से वो प्रचार पर काबू पाता था, जहरीले फिल्में करता था, आज वही हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी, जब आप संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं तो क्या आपका ध्यान चुनाव आयोग की तरफ जाता है? हाल ही के चुनाव देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार कोरोना को लेकर धज्जियां उड़ाते रहे। उन पर कभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उल्टा भूपेश बघेल डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, आपने उन पर एफआईआर कर दी। और आप बात कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं की। बताइए, इन संस्थाओं पर गौर कीजिए। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए। मुझे बताने का प्रयास कीजिए ना, अभी हाल ही में इन दो चेहरों संजय राउत और आम आदमी पार्टी में मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी ने अपना दबदबा बनाया है, उनकी संपत्ति कुर्क कर ली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईडी ने क्या किसी बीजेपी नेता पर एक छोटी सी भी शुरुआती जांच के आदेश भी दिए हैं? कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, मगर आपकी जो नजरें इनायत हैं वो विपक्ष के नेताओं पर होती हैं। मैं इस मुद्दे में जाना ही नहीं चाहता हूं कि उनका गुनाह है या नहीं है। अधिकतर ईडी के केसेस में गुनाह सामने ही नहीं आता है। मगर मैं आपको कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब आप बीजेपी के स्थापना दिवस में खड़े होकर बात करते हैं कि परिवारवाद देश को खा रहा है, तो आपको पलटकर खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि आपकी अपनी पार्टी में किस तरह के परिवारवादी हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने पार्टी में शामिल किया, अब आपके मंत्री हैं। क्या मुझे आपको बतलाने का प्रयास करना पड़ेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता किस पॉलिटिकल पार्टी में नेता थे? बताइए, उनकी बुआ किस पॉलिटिकल पार्टी में हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया किन राजमाता की बिटियां हैं जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं? जितिन प्रसादा कांग्रेस से आए, छलांग लगाई, आज की तारीख में बीजेपी में हैं। क्या मुझे बतलाने का प्रयास करना पड़ेगा कि कांग्रेस के किस स्वर्गीय नेता के बेटे हैं? आप तो कांग्रेस के जो परिवारवादी हैं उन्हें शामिल कर रहे हैं, और आप आज की तारीख में परिवारवाद की बात करते हैं।